हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के मार्केट एनालिसिस में। निफ्टी 14,938 पर बंद हुआ। 14938 142 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। और बाजार में एक चीज़ सबसे अच्छी जो है देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि बाजार नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, लेकिन बीच में बंद होते हैं। तो आज भी लगभग ऐसा ही हुआ, लेकिन आज थोड़ा सा नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। तो एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे नहीं है, यानी कि मिड पॉइंट पे नहीं है, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ है। हालांकि शाम को बाउंस बैक काफ़ी अच्छा जो है देखने के लिए मिला था। करीबन 20 से 25 मिनट के अंदर दौरान जो लास्ट के 20 से 25 मिनट थे, एक अच्छा बाउंस जो है देखने के लिए मिला। तो इससे जो है बुल्स थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए कि मार्केट जो है सोमवार को ठीक कर सके। लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्केट जो सोमवार को भी जो है इंटरनेशनल मार्केट से ही डेटा पॉइंट लेगी। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में स्पेशली हम बात करें डाउ जोन्स की, डाउ जोन्स से भी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट नेस्डेक है। तो नेस्डेक के साथ जो है निफ्टी ने रैली की है। तो कंपेरेबल अगर हम बात करें, हालांकि वो एक टेक्नोलॉजी इंडेक्स है, लेकिन फिर भी नेस्डेक के साथ ही जो है ज़बरदस्त कोरिलेशन जो है निफ्टी की बनती है। तो नेस्डेक पे आप अपनी नज़र बना के रखिएगा और उससे जो है सोमवार के जो डेटा पॉइंट्स हैं वो निकलते हुए आपको नज़र आएंगे। हालांकि अभी फ़िलहाल में जो है नेस्डेक करीबन 100 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था जब ये मैं वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज कैंडल की बात करें तो कैंडल हो गई है ख़राब। कैंडल हो गई है ख़राब, और कैंडल हो गई ख़राब इसलिए कि एक पैटर्न जो है इस तरीके का बन रहा है जो कि एक वीकनेस के संकेत दे रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी पुल बैक के बाद जो है दोबारा से एक रेड कैंडल जो है एनएससी के निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो अब इसकी फॉलो अप कैंडल रेड आती है या नहीं आती है, ये तो सोमवार के दिन ही पता चलेगा। यहाँ पर सोमवार के दिन जो ये निश्चित हो जाएगा कि ये डाउन साइड जो है कंटिन्यू रहने वाला है या यहाँ से पुल बैक आएगा। हालांकि अभी तक ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि डाउन साइड अभी थोड़ा सा और चलना चाहिए। और ये जो कैंडल्स आपको नज़र आ रही है जो 14,600 के आसपास, ये जो है शॉर्ट टर्म के अंदर जो है नेक्स्ट वीक के अंदर एक मेजर पॉइंट जो है हो सकता है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो 15,200 का जो पॉइंट्स है, तो इस दायरे के बीच में जो है मार्केट जो है रह सकती है जो नेक्स्ट वीक का हम सेशन की बात करें। और अगर नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो ये जो लेवल्स अगर टूटते हैं तो फिर एक जो है फॉल के लिए आपको प्री बजट लेवल तक भी जाना पड़ सकता है। तो प्री बजट के जो लेवल्स थे वहाँ तक भी जो है मार्केट टेस्ट कर सकती है। अगर ब्रेक होते हैं तो जो लेवल्स मैंने अभी आपको बताए, कहाँ से आया दम आया कोटक महिंद्रा बैंक से। कोटक महिंद्रा बैंक जनरली कमज़ोर रहता है हम जब बैंक निफ्टी कमज़ोर रहता है, लेकिन आज कोटक महिंद्रा बैंक ने बैंक निफ्टी को भी संभाला, निफ्टी को भी संभाला। उसका मारुति के अंदर तेजी थी। नेस्ले एफएमसीजी देखिएगा, जब भी मार्केट में गिरावट आएगी तो चलते हुए नजर आएंगे। क्रूड ऑयल के प्राइस जो है आज $69 को टच कर गए हैं। तो यहाँ पे रिलायंस, ओएनजीसी, इस तरीके की जो कंपनियाँ जो हैं मेन प्रोडक्ट्स को जो है प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि क्रूड ऑयल से जो है ये सीधा सीधा जो है तेल बनाती हैं या बाकी जो क्रूड ऑयल के से जो डेरिवेटिव्स निकलते हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर जो है मार्जिन इनके रिफाइनरी मार्जिन बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा कंफर्ट था। और अब फाइनेंशियल्स के अंदर एक वीकनेस है, और फाइनेंशियल्स में मैं आज बात करूँगा एसबीआई की। एसबीआई जहाँ पर आके रुका है तो देखिएगा 390 रुपये पे काफ़ी अच्छी सपोर्ट जो है बनी हुई थी, और आज 390 के नीचे जो है क्लोज हो गया। और ऊपर से एक ही झटके के अंदर जो है ये 382 383 के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो वीकनेस है। एचडीएफसी बैंक में देखिएगा वीकनेस थी, लेकिन इतनी नहीं थी क्योंकि वेट ज़्यादा है। तो नीचे भी गया, बस 24-25 तक भी जो है काफ़ी देर ट्रेड किया, 22 के आसपास के लो लगाए और वहाँ से पुल बैक कर दिया। लेकिन ऊपर की तरफ भी सेलिंग आ रही थी, जैसे 34-35 रुपये के आसपास जा रहा था तो वहाँ पर भी माल बेचने के लिए जो है एग्रेसिव जो है सेलर्स थे। आईसीआईसी बैंक जो है, हालांकि जो पिछले हफ्ते 600 के लेवल टच किए थे वो आज नहीं किए, 609 पे क्लोजिंग दी है। थोड़ी सी वीकनेस जो है यहाँ पर भी गहरा रही है। फाइनेंशियल्स के अंदर एचडीएफसी में भी वीकनेस थी। इन्फोसिस जो है अभी यहाँ पे इसके अंदर भी वीकनेस थी। और देखिएगा फाइनेंशियल में वीकनेस जब बनेगी जब बजाज फाइनेंस भी अगर ब्रेक होता है तो बजाज फाइनेंस के अंदर अगर क्रैक होता है तो फिर आप देखिएगा पूरा एनबीएफसी स्पेस के अंदर भी क्रैक आपको आता हुआ नजर आएगा, और फाइनेंशियल्स में भी। अब बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 देखिएगा उसने आउट परफॉर्म किया बाकी सारे इंडेक्स को। अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें 1.6% की गिरावट थी, निफ्टी मिड कैप के अंदर 2.15 की थी, निफ्टी नेक्स्ट 1.45, निफ्टी 100 1.01 और निफ्टी 200 1.16। तो आप देखिएगा सभी
के अंदर जो है निफ्टी ने जो है आउट परफॉर्म किया है। तो निफ्टी को जो डाइवर्सिफिकेशन है उसके बेनिफिट भी मिल रहे हैं, और जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं तो उनका बेनिफिट तो है ही। लेकिन बैंक निफ्टी अब जो है एक हाई बीटा सेगमेंट जो है अब कुछ एग्रेसिव सेलिंग जो है देख सकता है आगे आने वाले समय के अंदर। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बड़े प्लेयर्स ना ऊपर के लेवल पे मंदी के सौदे बना के बैठे हुए हैं, और अब जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ से वो सेलिंग शुरू कर देते हैं। और मंडे के दिन हमें जो मूव लगा था वो भी अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक फेक अप मूव था जो कि सस्टेन नहीं कर पाया। तो अब देखिएगा एवरी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो बैंक निफ्टी के अंदर यही हो रहा है कि जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो जो ट्रेडर्स हैं वो सेल करने के लिए आ जाते हैं। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है काफ़ी निराशा वाली है। निराशा वाली इसलिए है कि सुबह माहौल ऐसा बन गया था, डाउ जोन्स ने जिस तरीके का कल फॉल दिया था, हालांकि बाद में रिकवरी कर ली थी, कि ऐसा लग गया था कि मंदी जो है गहरा जाएगी। और उसके बावजूद भी जो है सुबह बाजार नीचे जाने के बाद भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी फेवरेबल थी। लेकिन शाम होते होते एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है बियर्स के फेवर में आ गई, और घटने वाले जो शेयर्स हैं वो करीबन 1300 के आसपास, बढ़ने वाले करीबन 400 के आसपास रह गए। तो ये बहुत समय के बाद ऐसा है कि एडवांस धीरे धीरे करते हुए ख़त्म होते हुए नज़र आए, और डिक्लाइन वाले जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आए। तो कल के पैटर्न, परसों के पैटर्न या मंडे के पैटर्न को देखें तो ये एक ब्रॉडर मार्केट के बारे में आउटलुक दे रहा है कि अब जो आज जो है और अब जो है बाइंग स्मॉल और मिड कैप के अंदर आज ख़त्म होती हुई नज़र आई। तो हालांकि रिटेल का पार्टिसिपेशन है, तो रिटेल जो है जो मीडिया चैनल्स को यूज़ करता है देख रहा है, तो मीडिया ने पहले ही सचेत कर दिया था कि देखिएगा वीकनेस गहरा सकती है। तो शायद वहाँ से भी जो है बाइंग आपको ब्रॉडर मार्केट में भी कम नज़र आई। कहाँ से आई सेलिंग? 2000 करोड़ की सेलिंग थी कैश मार्केट के अंदर एफआईज की, और करीबन 1200 करोड़ की सेलिंग थी डीआईज की। तो 3200 करोड़ की सेलिंग देखिएगा रिटेल ने ऑब्जर्व कर ली, और बिना किसी मेजर करेक्शन के। तो ये देखिएगा बड़े इंस्टीट्यूशंस की बाइंग भी जो है आज की डेट में रिटेलर्स जो है संभालने लगे हैं। उसके अलावा अगर 5 मार्च की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स भी मामूली से खरीदे हैं, और उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। तो ये अगर तीनों पॉइंट्स को अगर हम कंसिडर करें तो वीकनेस बता रही है, यानी कि स्टॉक बेच दिए, स्टॉक के फ्यूचर भी बेच दिए, यानी कि आप मंदी खेल रहे हैं। उसके सामने आप थोड़ी सी हेजिंग कर रहे हैं, और हेजिंग भी बहुत ही कम मात्रा में कर रहे हैं 67.73, यानी कि बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पे कॉन्फिडेंट है कि मार्केट को वो नीचे लेके आ सकते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंदर जो है बैंक निफ्टी को चेक भी किया गया, निफ्टी को भी नीचे चेक किया गया, और 34,800 के आसपास के जो लेवल हैं वो बैंक निफ्टी में लगे, और वहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने जानने की कोशिश की कि भैया कितनी बाइंग है नीचे। तो जब अगले हफ्ते के दौरान जब यहाँ पर वो टेस्ट करने के लिए अगर बाजार आएंगे तो उनको ये पता लग होना चाहिए कि कितना बाजार में माल छोड़ना है जिससे कि 34,800 टूट जाए। तो शायद अगला जो बाजार के लेवल हैं वो अगर नीचे की तरफ बाजार आते हैं तो 34,300 से लेकर 34,500 के आसपास की जो है बाजार में टेस्टिंग हो सकती है, और ना केवल नेक्स्ट वीक में बल्कि टू जो वीक डेज हैं यानी कि स्टार्टिंग के, उन्हीं में ऐसा होने के लिए जो है तैयारी जो है बड़े प्लेयर्स कर चुके हैं। तेज़ी कहाँ पे थी? ऑयल एंड गैस स्पेस जो है आज तेज़ था, तो ONGC और गेल दोनों के अंदर तेज़ी थी। मारुति सुजुकी देखिएगा 1.65% की तेज़ी थी। कोटक महिंद्रा बैंक एक्सेप्शनली उसने अच्छा किया 1.31। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी तेज़ी थी। नेस्ले इंडिया 0.73। अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी दिनों से तेज़ है तो अभी भी तेज़ी में बना हुआ है। HUL के अंदर 2.28% की तेज़ी थी, और रिलायंस इंडस्ट्री में 0.13 की थी। कहाँ से आ रही थी गिरावट? आज बहुत दिनों के बाद इंडसइंड बैंक को मार्केट ने रगड़ दिया, और इंडसइंड बैंक के अंदर तेज़ी थी। कल की भी चर्चा मेरी आपके साथ थी कि देखिएगा इंडसइंड बैंक अभी तक गिरा नहीं है, काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन जब बड़े प्लेयर्स बेचने पे आएंगे तो ये भी गिर जाएगा, और आज ऐसा हुआ भी। कल ही मैं ये चर्चा आपके साथ कर रहा था। 4.77% की गिरावट। टाटा मोटर्स हालांकि बहुत फाइनेंशियली भी अभी साउंड होता जा रहा है, टेक्निकली भी साउंड होता है, लेकिन इसकी टेक्निकलिटी पे जो है ये आज का 4.14% का दाग, और एक कल भी जो है वीकनेस थी, उससे थोड़ी सी जो है चिंता जो है टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स को हो सकती है। लेकिन अभी भी जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है वो अभी भी जो है बुलिशनेस जो है दिखा रहा है। तो जब तक 300 रुपये से ऊपर टाटा मोटर्स बना हुआ है तो बुल्स जो है इस पे से अपना कब्जा छोड़ने वाले नहीं है। जैसे 300 रुपये ब्रेक करेगा टाटा मोटर्स तो फिर देखिएगा दूसरी स्टोरी बन सकती है। विप्रो के अंदर भी 4% गिरावट थी। UPL 3% की गिरावट के साथ। हिंडाल्को मेटल्स के अंदर 3.32। टाटा स्टील
मेटल्स में 3.25, तो मेटल्स में आज वीकनेस थी। एसबीआई में एक अच्छी गिरावट आई 3% की, श्री सीमेंट में करीबन 3% की, पावर ग्रिड में 2% की, एनटीपीसी जेएसडब्ल्यू स्टील, तो यहाँ पे फिर देखिएगा मेटल्स में 1.86 की और आईसीआईसीआई बैंक में 1.82 की। यह है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आज सुबह खुला, नीचे गया और फिर जबरदस्त पुल बैक आया, लेकिन 1.5-2 घंटे के अंदर ही उस पुल बैक की हवा निकाल दी बियर्स ने और नीचे पटक दिया बैंक निफ्टी को। और उसके बाद दोपहर में वहीं पे काम करता रहा, 35,200, 35,300, 35,350, 35,400 और फिर करीबन 1:30 बजे के आसपास जो है बियर्स कंट्रोल लेते हैं और उठा के ऊपर से पटक के माल मारते हैं। और सारी बैंकों के अंदर ऐसा लग रहा था कि बास्केट सेलिंग हुई है, और बास्केट सेलिंग हुई और उसके बाद जो है बाजार नीचे की तरफ है। और फिर उन्होंने जो है वहाँ पर चेक किया कि कितना माल जो है 34,800 के लिए चाहिएगा, तो 34,800 आज उन्होंने चेक करने की कोशिश की और 34,893 जो है लो है, तो 34,893 तक बाजार गए, तो उस लेवल को वहाँ पे जाके चेक करने की कोशिश जो है बियर्स ने की और ऊपर से जो है एक पैनिक भी जो है क्रिएट हुआ। आज सुबह से ही बाजार के अंदर पैनिक था डाउ जोन्स के बाद, तो लोगों के अंदर जो है आज बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए थोड़ा कम मिला और ब्रॉडर मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया कि सेलिंग थी आज। पैटर्न सिमिलरली निफ्टी जैसा ही है, लेकिन निफ्टी से थोड़ा सा वीक है। तो यहाँ पे अगर लास्ट के 5 कैंडल्स को देखेंगे तो 5 कैंडल्स में 3 कैंडल रेड हैं और ऊपर जो है बाजार सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हालांकि इन लेवल्स के आसपास जो है मैंने आपको बोला कि 34,500 34,300 के बीच में जो है बाजार एक बार टेस्टिंग कर सकता है यहाँ पे, और जिस तरीके की वीकनेस, और अगर उसके भी नीचे अगर फिर जाता है तो फिर वीकनेस गहरा सकती है। और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो HDFC बैंक 175 रनों की पारी, रन बोलता हूँ मैं, आप ध्यान से समझिएगा। SBI 155 रनों की पारी, ICICI बैंक 113 की, तो तीनों ने मारी सेंचुरी, और सेंचुरी भी नेगेटिव वाली। इंडसइंड बैंक में काफ़ी दिनों के बाद 58.27 का नेगेटिव कंट्रीब्यूटर है, और बैंक ऑफ बड़ौदा 34.45, तो ये कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड से भी। पुट कॉल रेशियो कहाँ पे है? 1.69, ये अभी भी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में बजा रहे हैं, तो अभी भी अब एक जद्दोजहद जो है बुल्स और बियर्स के बीच में आपको चलती हुई नज़र आएगी सोमवार को। बाजार के अंदर लग क्या रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को स्पेशली अभी थोड़े समय के लिए साइड लाइन पर रहना चाहिए और फिर पिक्चर किस तरफ सेटल होती है उसके अकॉर्डिंगली ही जो है अपनी पोजीशंस को देखना चाहिए। तो अभी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बुल्स और बियर्स के बीच में जो है ये लड़ाई जो है कंटिन्यू रहने वाली है अगले हफ्ते भी, और इंटरनेशनल मार्केट से भी कोई बहुत बड़े स्पोर्टिव जो है एक्शंस जो है देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो बाज़ार जो है अगले हफ्ते भी एक वोलेटिलिटी भरा जो है हो सकता है। और यहाँ पर अभी शेयर्स के बारे में बात करें तो जो शेयर्स हैं बाज़ार के अंदर उनमें बैंकिंग में भी वीकनेस जो है जारी रह सकती है, मुझे अभी पर्सनली ऐसा लगता है। NBFC के जो शेयर्स हैं उनमें मंदी जारी रह सकती है, बाकी जो फाइनेंशियल्स हैं उनमें मंदी जारी रह सकती है। इसके अलावा तेज़ी कहाँ पर आएगी? देखिएगा, तेज़ी आएगी अब HUL जैसे शेयर्स में, ITC में, नेस्ले में। तो ये डिफेंसिव जो स्टॉक्स हैं, जब मार्केट में किसी भी तरीके का जो है गिरावट का रुख होता है या कोई वीकनेस आती है, तो इस तरीके के जो शेयर्स हैं वो बाज़ार को संभालने की भी कोशिश करते हैं और आपके पोर्टफोलियो को भी। तो ये जो है चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।